हेलो फ्रेंड्स। कोर्स 9 बीएड सेकेंड ईयर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकलन की संकल्पना को स्पष्ट करें। इनके विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन करें। आकलन होता क्या है, मतलब इनका क्या उद्देश्य होता है, इनका क्या लक्ष्य है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है कोर्स 9 का। चलिए हम लोग करते हैं प्रस्तावना। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिससे हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझ समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है। अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। मतलब आकलन क्या, हम ये देख सकते हैं कि बच्चे क्या समझ रहे हैं, किसी को हम पढ़ा रहे हैं तो आकलन तो कर सकते हैं कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अधिगम में क्या होता है, मतलब उसके ज्ञान में क्या होता है, वृद्धि होती है। अगर हम इसी को पकड़ लें कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, अगर सीख रहा होगा तो क्या होगा, वो समझेगा बात को तो क्या होगा, उसका अधिगम में वृद्धि होगा, मतलब नॉलेज उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। आकलन की प्रकृति अनौपचारिक होती है। एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होती है। औपचारिक जो कक्षा में इस टाइम पीरियड के अंदर जिस शिक्षा को दी जाती है उसे औपचारिक बोलते हैं। अनौपचारिक इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। आकलन आकलन अभौतिक राशि, एक भौतिक राशि होती है, एक अभौतिक राशि के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, जिन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे असेसमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट या नृत्य प्रति परीक्षण द्वारा एकत्रित किया जाता है, तथा छात्रों के बिना कोई ग्रेड या अंक दिए पृष्ठ पोषण, मतलब क्लास में जो रैंडम कोई सरप्राइज टेस्ट होते हैं उनको देने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह सब छात्रों और उनके समूह द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके। ये आकलन का मतलब बच्चे को किस तरह हम पढ़ाएं, किस तरह समझाएं कि बच्चे का वृद्धि हो, बच्चे को क्या हुआ, विकास हो उसके नॉलेज में। वो क्या जानना चाहता है, हम जो बता रहे हैं वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। आकलन का अर्थ और परिभाषा। आकलन का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती है। आकलन का अर्थ है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। विद्यार्थी के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आकलन मूल्यांकन का छोटा रूप है। आकलन मूल्यांकन का ही छोटा रूप है, जो प्रक्रिया के पूर्वाभ्यास के रूप में अभिव्यक्त होता है। यह पूछताछ की प्रक्रिया में पहला पद है। या किसी को जानना है कि बच्चा सीखा है कि नहीं, तो दो चार क्वेश्चन क्या करते हैं, मौखिक रूप से पूछ लेते हैं, तो एक आकलन हो जाता है कि बच्चा सीख रहा है या समझ पा रहा है कि नहीं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर आकलन की निम्नलिखित परिभाषाएं दी, जो निम्नलिखित है। इरविन के अनुसार से कुछ शास्त्रीय और शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपने अपने अनुसार से क्या किया, आकलन की परिभाषा दी। इसमें पहले है इरविन के अनुसार से आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। हुआ हुबा एवं फ्रीड के अनुसार से आकलन सूचना संग्रह तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है और शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। आकलन क्या है, लोगों से कुछ कहीं गए कुछ सीखे, फिर कहीं गए तो कुछ सीखे, मतलब अलग अलग प्लेस टू प्लेस क्या होता है, जो चीज नॉलेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, उस चीज से क्या होता है, वृद्धि होता है। आकलन द्वारा पृष्ठ मतलब फीडबैक भी दिया जाता है। जैसे क्लास में कोई टीचर वगैरह पढ़ाने जाता है फर्स्ट टाइम, तो क्या होता है, बच्चे से फीडबैक लिया जाता है कि टीचर तो पढ़ा रहे हो, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, फीडबैक। आकलन पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है। आकलन क्या पूछताछ की प्रक्रिया द्वारा भी होता है। आकलन द्वारा छात्र अधिगम में सुधार तथा विकास किया जा सकता है। आकलन विचार विमर्श प्रक्रिया है। चलिए अब आकलन की विशेषता देखते हैं। पहले क्या था, कुछ शिक्षा शास्त्री द्वारा आकलन की दी गई परिभाषाएं थी,
अब आकलन की विशेषता क्या? आकलन द्वारा यह ज्ञान ज्ञात किया जाता है कि बालक के शिक्षण के अंत में वास्तविक अर्थों का क्या क्या सीखा है। मतलब बच्चे को पहले अगर पढ़ा रहे हैं तो क्या सीखा नहीं सीखा, आकलन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे कितना ग्रोथ किया। एक अच्छे आकलन के 5 गुणों का होना आवश्यक होता है। शिक्षक को छात्र का आकलन करने से पूर्व यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि आकलन इन गुणों को पूरा कर रहा है या नहीं। आकलन की ये विशेषताएं निम्नलिखित है। विश्वसनीयता। आकलन ये 5 गुण है, जिस 5 गुणों के अनुसार से हम बोल सकते हैं कि बच्चे में आकलन करना, ये 5 गुण पहले होना चाहिए। तब पहला होना चाहिए विश्वसनीयता, मतलब विश्वास, बिलीव जिसको। आकलन का विश्वसनीयता सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण गुण है। आकलन किसी भी समय या परिस्थिति में किया जाए, किंतु उनका परिणाम सदैव समान होना चाहिए, तभी वह विश्वसनीय कहलाएगा। विश्वसनीय सामग्री वही है जिसके एक स्तर से विद्यार्थी पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर देते हैं। इसी कोई बच्चा फर्स्ट टाइम एग्जाम बैठा तो उतना ही आंसर दिया, फिर सेकंड टाइम बैठा भी तो उतना। एक अनुमानित है कि बच्चा को विश्वास नहीं, इतना ही क्वेश्चन का आंसर वो देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। शिक्षक किसी भी योग्यता शिक्षक किसी भी योग्यता का हो, आकलन प्रायः एक ही समान का होना चाहिए। अगर शिक्षक द्वारा एक ही आकलन हेतु अलग 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 अंक प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे आकलन विश्वसनीय नहीं कहलाता है। सेकंड है वैधता, वैलिडिटी। वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करता है जिसका उद्देश्य के लिए उनका निर्माण किया गया है। लेकिन प्रायः शिक्षक ऐसे प्रश्नों को बच्चों से पूछने लगते हैं जो प्रमाणिक नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन पर जो वैध रूप से हो, मतलब वैलिड हो, कहने मतलब क्वेश्चन तथ्य सिलेबस के अंदर हो, मतलब इधर उधर का क्वेश्चन न पूछे, बच्चे को टेस्ट लेंगे। मानकीकरण। एक अच्छे आकलन की एक विशेषता होती है कि वह मानकीकृत होनी चाहिए। एक मानकृत होनी चाहिए। ऐसे मानकृत आकलन वही होता है जो विद्यार्थियों को एक समय सीमा समान प्रकार के प्रश्न समान निर्देश को दिया जाए और जिसके छात्र समान अंक अर्जित कर सके। जब भी हम क्लास वगैरह में क्वेश्चन पूछ रहे, एक ही क्वेश्चन सबसे पूछा जाए तब जाकर अनुमानित लगा सकते हैं कि सबका अंक एक साथ कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कितना कुशल है। उपयोगिता। व्यवहारिक में क्या आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक एवं कुशल होना चाहिए। 5 उपयोगिता। आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होता है, वो उपयोगी भी होना चाहिए। आकलन विद्यार्थी एवं अध्यापकों की कमियों को जानने एवं उनसे दूर करने में बहुत लाभकारी होता है। उपयोगिता मतलब ये होना चाहिए कि जब किसी बच्चे को अगर कुछ नहीं आ रहा है, टीचर को नहीं आती, या आकलन मतलब अनुमान हो जाता है कि मेरे कोई चीज कमी है, तो वो क्या कर सकता है, पीछे वर्क करके फिर से उसे कर सकता है, कवर कर सकता है। सेकेंड है ये 5 मापदंड था जिसके अनुसार से हम बोल सकते हैं क्या अनुमान लगा सकते हैं। सेकेंड है आकलन के उद्देश्य या आवश्यकता। आकलन का क्या उद्देश्य है? आकलन का आवश्यकता या उद्देश्य विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व आदि को बारे में जानकारी करने के लिए किया जाता है। आकलन के निम्नलिखित आवश्यकता एवं उद्देश्य होते हैं। विद्यार्थी के संदर्भ में, फिर शिक्षक के संदर्भ में होगा, फिर घर के प्रयोग वातावरण के संदर्भ में होगा, तो विद्यार्थी के संदर्भ में छात्र क्या जानते हैं, छात्र की रुचि कौन कौन सी है, छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या क्या है, छात्र की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने में आवश्यक, मतलब छात्र क्या जानना चाहते हैं, वो क्या चीज की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट में वो जानना चाहता है। रुचि क्या है, मतलब किसी को साइंस पढ़ने का रुचि हो, किसी को कॉमर्स में रुचि, मतलब अपने आप में रुचि जो सब्जेक्ट जरूर जबरदस्ती है किसी सब्जेक्ट तो फिर रुचि नहीं होता है वो सब्जेक्ट के बारे में। उसे किस चीज की जरूरत है, आवश्यकता क्या सामग्री, मतलब कौन सी सामग्री उसको जरूरत है उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए।
अध्यापक हेतु छात्र का कौशल योग्यता एवं अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए टीचर का क्या होना चाहिए कि बच्चे जो क्लास में बैठे हैं उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनको भी वो पहचाने, उनके अनुसार से उनको डिलीवर करें। पता चले बच्चे समझ नहीं पा रहे और हायर चीज़ को उनको डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए बच्चे को पहचानना होता है कि कौन सी चीज़ को डिलीवर करें ताकि वो आसानी से समझ सके। शिक्षण विधि का चयन करने के लिए कौन सी विधि का हम तैयार करें। शिक्षक नई कक्षाओं में व्यवस्था के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए शिक्षण सामग्री के विकास के लिए पाठ सामग्री क्रिया हेतु छात्रों को रुचि के अनुसार से पाठ्य सामग्री क्रियाओं का वर्गीकरण करना चाहिए। कौन सा छात्र किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है। विद्यार्थियों की संस्कृति कलात्मक रचनात्मक योग्यता को पहचानने के लिए परिवार के संदर्भ में माता पिता के बच्चों के प्रगति एवं अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे को परिवार से भी क्या माता पिता अनुमान लगा लेते हैं कि क्या स्थिति है। क्या घर की गतिविधियों एवं अनुभवों को संबंधित स्कूल की गतिविधियों को जानने के लिए मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट वो क्या कर रहा है उस इन्वायरमेंट से हम लोग क्या आकलन कर लेते हैं कि बच्चे की क्या गतिविधियां हैं। आकलन के लक्ष्य क्या होते हैं। आकलन का निम्नलिखित लक्ष्य है शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को ज्ञात करना आकलन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। किसी चीज के बारे में पता लगाना कि किस स्तर तक इसके पास मतलब जानकारी है, आकलन कर सकते हैं। शिक्षक छात्रों को पूर्व उपलब्धियों तथा शिक्षण के साथ विभिन्न विधियों के माध्यम से उनका आकलन कर उसके अधिगम स्तर का ज्ञात करना। प्रश्न विधि हुआ, मौखिक रूप से कुछ पूछना या रिटर्न फॉर्म में कुछ पूछना बच्चे से, इससे क्या हो सकता है बच्चे को टीचर को ये अनुभव हो सकता है कि बच्चे किस स्तर का है। व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञात करना, हम जानते हैं कि ये कक्षा कक्ष में विभिन्न वैयक्तिकृत विभिन्नता वाले छात्र उपस्थित मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बच्चे मान लीजिए सब पूछे क्लास में 40 बच्चे का नेचर अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका वातावरण अलग है, बिहेवियर अलग है। तो छात्र को 40 बच्चों के लिए क्या हम डिलीवर करेंगे, 40 बच्चा उसी को क्या कैरी करें। अतः शिक्षक का कर्तव्य होता है कि प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत भिन्नता का पहचान कर उसे उचित विधि के माध्यम से अधिक क्या हो ज्ञान प्राप्त करवा सके। इसके लिए शिक्षक कक्षा कक्ष में अनेक क्रियाओं एवं गतिविधियों को आयोजित करके छात्रों को रुचि क्षमता और योग्यता जानने का प्रयत्न करता है। मतलब उस 40 बच्चे में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या नटखट टाइप के होते हैं, तो उनको भी मेंटेन करना, जो पढ़ने वाले उनको भी मतलब एक इस टाइप का क्रिया करना, उस विधि का प्रयोग करना जिस विधि के द्वारा सारे बच्चे इन्वॉल्व रहे, जिस चीज को पढ़ा रहे उसके अंदर में इन्वॉल्व रहे। गुणवत्ता को निर्धारित करना, गुणवत्ता मतलब जो हम चीज किसी को दे रहे हैं गुणवत्ता, वो एक विद्यालय शिक्षण में क्या हो गुणवत्ता होना चाहिए, उनका यूज होना चाहिए उनके लाइफ में। आकलन का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कि आकलन का प्रयोग द्वारा किसी उद्देश्य और किसी उद्योग हो या विद्यालय शिक्षक हो या डॉक्टर आदि किसी की गुणवत्ता की जांच करने हेतु किया जा सके। स्थान को निर्धारित करना, आकलन का यह भी लक्ष्य होता है कि किसी संस्था एवं छात्र का स्थान निर्धारित हो। आकलन का प्रयोग विभिन्न संस्थाओं पर जिला स्तर राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु या परिस्थिति का आकलन करने में पश्चात उनकी उससे संबंधित पूर्वानुमान का आकलन करना, जिसे क्या पूर्वानुमान मतलब किसी चीज के बारे में होने से पहले उसके बारे में क्या करना, अनुमान लगाना। जैसे मौसम विभाग होता है, मौसम मतलब बारिश होने से पहले क्या करते हैं अनुभव लगा लेते हैं, मतलब पहले के अनुसार से रिकॉर्डिंग उनके पास रहता है कि विंड का क्या स्पीड है, क्लाउड कैसा है, एटमोसफेयर में प्रेशर मतलब कितना है, उसके अनुसार से क्या कर लेते हो कि मौसम बारिश होने वाला है या नहीं। जैसे मौसम विभाग पूर्व एवं वर्तमान के मौसम का आकलन करने के पश्चात ही आगे के मौसम के संबंध में भविष्यवाणी करते हैं। ये क्या पूर्वानुमान है, घटना होने से पहले हम क्या करते हैं अनुमान कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, कोर्स 9 का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका पार्ट 2 भी आएगा कि थोड़ा लंबा टॉपिक है आकलन।
ان کا उद्देश्य क्या होता है, उनकी परिभाषाएँ क्या होती हैं, मतलब सेकंड पार्ट इसका आएगा। थैंक्स।